ठीक, तो आज फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में इलेक्ट्रिकल वायरिंग के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में होम अप्लायंसेस का जो भी वायरिंग आता है वो सारा कुछ आता है। बात समझ गए? तो आगे चलते हैं। इस क्रम में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम पैरेलल सर्किट कनेक्शन क्या होता है और सीरीज सर्किट कनेक्शन क्या होता है। ओके, इन दोनों में मेनली आपको डिफरेंस तो नज़र आ रहा होगा, जो तार कैसे कैसे जुड़े हुए हैं इसको देखकर समझ में तो आ रहा होगा कि हाँ अंतर, कुछ ना कुछ अंतर तो ज़रूर है। बात समझ गए? अब इसके बाद हम देखते हैं पैरेलल वायरिंग क्या होता है। पैरेलल वायरिंग वो है जिसमें हर एक लोड को, अगर यहाँ पे हम बल्ब के बाद फैन भी लगाते तो बहुत अंतर नहीं पड़ता, लोड ही है ना, ये भी खपत कर रहा है वो भी खपत करेगा। तो जब भी हम हर एक लोड को फेज भी अलॉट करें और न्यूट्रल भी अलॉट करें तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल वायरिंग है, जिसमें दोनों ही जुड़ा हुआ है क्रम में। बात समझ गए ना? हर एक लोड के साथ फेज भी जुड़ा है, हर एक लोड के साथ न्यूट्रल भी जुड़ा है। आपको मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, हर एक लोड के साथ ये न्यूट्रल जुड़ा है और ये हर एक लोड के साथ ये फेज जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होगा कि अगर बीच से कभी ऐसा भी हो, एक मिनट, ये कर्सर कहाँ चला गया? बहुत छोटा सा है ना वो, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं क्या? डायरेक्टर पीछे आओ। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है, सॉरी फॉर डैट। इधर देखिएगा, तो यहाँ हर एक के लिए फेज अलग अलॉटेड है, हर एक लोड के लिए, और न्यूट्रल अलग अलॉटेड। इसमें क्या होगा, अगर ये बीच से अगर फ्यूज़ भी कट जाता है तो क्या अगले के लिए सप्लाई रुकेगी? क्या नहीं रुकेगी? नहीं। ये इस तरीके का कुछ क्रम है कि एक नदी बह रही है ना, और बीच में कंज्यूमर्स खड़े हैं। बात समझ गए? बीच में जो है उपभोक्ता खड़ा है, अगर अगर पानी लेना बंद भी कर दे तो बगल से बह रही है, बगल से बहता रहेगा, फिर बाद में ये पानी उठा लेगा वहाँ से, ये पानी उठा लेगा वहाँ से, है ना। इसको मान लीजिए अपने अपना खेत पटाना है और ये दो नाले बगल से गुजरे हुए हैं, ठीक, तो ये अपना खेत पटाता रहेगा। जब इसका हो जाएगा, जब इसका खेत पूरी भर जाएगी पानी से, क्यारियाँ भर जाएगी पूरी, ये बंद कर देगा, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर इसका फसल बर्बाद हो गया, इसको पानी अब नहीं चाहिए, ख़राब हो गया बल्ब, तो इससे अगले को फ़र्क पड़ेगा क्या? इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। बात समझ गए? तो पैरेलल कनेक्शन का यही फ़ायदा है कि अगर एक कोई बीच में खराबी आती हुई है तो आगे के लिए जो है सिग्नल कंटिन्यूस चलती रहेगी, आगे को सिग्नल जो है कंटिन्यूस मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा स्विच सीरीज़ में लगा है फेज के, यानी कि स्विच के अंदर सीरीज़ ही इंटर किया, फेज ही इंटर किया और फेज ही बाहर निकला है। ठीक है, इसको हम आगे एक बार समझेंगे थोड़ा सा और कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इधर देखते हैं, ठीक है, इधर क्या है कि सीरीज सर्किट कनेक्शन में क्या है, यहाँ पे ये इस तरीके का कुछ कनेक्शन है कि जैसे फेज निकला, स्विच से बाहर निकला, यहाँ पहुँचा, अब जब तक इसकी पहले फुलफ़िल करेगा वो क्राइटेरिया, फिर आगे इसको फुलफ़िल करेगा, फिर इसको फुलफ़िल करेगा, इसको फुलफ़िल करेगा। अगर इस बीच में से कोई ये ख़राब पड़ गया, ये शॉर्ट कर गया, तो क्या सिग्नल इस तक पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी, सिग्नल उसका कोई भी नहीं चलेगा। अगर एक भी ख़राब हुआ तो कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे सर्किट में ही एक ब्रेकेज आ गया, है ना, सर्किट ही पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे सर्किट पूरा नहीं होगा, इसको और डिटेल में समझना है कि वोल्टेज कैसे चेंज करता है ना, करंट कौन सा चेंज करता है। बस ना, जैसे मैंने मल्टीमीटर में थोड़ा सा बताया था हल्का सा कि क्या हो रहा है, वोल्टेज जब भी चेक करना होता है तो हम पैरेलली चेक करते हैं, करंट चेक करना होता है हम सीरीज में चेक करते हैं। इस बात का क्या मतलब है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना, इसको भी देखेंगे, पर वो अभी नहीं। इलेक्ट्रिकल बोर्ड वायरिंग के लिए वो नज़रिया नहीं है, हमें बस ये देखना है कि पैरेलल कनेक्शन कुछ इस तरीके का होता है, सीरीज कनेक्शन कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, जितनी बातें समझाई अभी के लिए उतना बहुत है, बाकी लेकिन और बात करेंगे इसके आगे। ठीक है, आगे चलते हैं, एक सर्किट डायग्राम को अब समझते हैं। इस सर्किट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो ये ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है, ट्रांसमिशन लाइन से दो तारें उठाई है, एक फेज के लिए, ये इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड के तौर पे है, रेड वाला फेज के लिए यूज हो रहा है, ब्लैक वाला न्यूट्रल के लिए यूज़ हो रहा है। अगर अर्थ का होता तो हम क्या करते, ग्रीन कलर से उसको डिनोट करते। बात समझ गए? ये इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है, इसको नहीं भूलना चाहिए। कई बार होता है कि घरों में बिजली जो मिस्त्री आते हैं, या हम भी पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं, एक ही कलर की तार खरीद ली, है ना, एक ही से अगर काम चल रहा है तो उसी को लपेट लपेट कर दे दिया,
बाद में अगर कई बार तो ये भी करते हैं कि इस पे सिंबल बने होते हैं स्विचेस पे, है ना, उसका भी ध्यान रखना होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने के समय, है ना। जो आपने प्लग लगाया है, प्लग के ऊपर भी एक बना होता है सिंबल, वो ध्यान देना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए उसने यूज़ किया है ना। एक ही साइड पे यूज़ कर रहा है, उसका कुछ रीज़न होगा, मैकेनिकल स्विच है ना। तो कहाँ पे इसका जो है पॉइंट बने, कहाँ पे टच पॉइंट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिंबल वहाँ पे दे देता है। पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने में ज़्यादातर जिनको नॉलेज नहीं है वो इस बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है, गलत है वो चीज़, ठीक ना। क्योंकि एक एक जो स्टैंडर्ड है उसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि अगला कोई कंफ्यूज ना हो। मान लो आपने कुछ भी वायरिंग कर दी गड़बड़ सरबर, ठीक है, बाद में किसी ने खोला, उसने अपना माथा पकड़ लिया कि अरे क्या करके गया है, बात समझ गया। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात बरतना। दूसरा, यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूज़न हुआ कि तार से ही, ट्रांसमिशन लाइन से ही 2 तारे इसने उठा लिए सीधे, ठीक। तो न्यूट्रल एक्चुअली जो है ट्रांसमिशन लाइन के साथ न्यूट्रल नहीं बहता है, ठीक है। न्यूट्रल को अलग से हम जब स्टार कनेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे कि हम न्यूट्रल कैसे निकालते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन से अगर 3 फेज चल रही है, 3 तारे कहीं आपको दिख रही है, अभी तो ट्विस्टेड वाले आते हैं ना ब्लैक कलर के, जिसमें 3 तारे रहती है, उसमें भी वही चीज़ है क्या कि 3 तारे हैं, तीनों में 220 220 220 बह रहा है। जब भी आप किसी 2 के बीच चेक करोगे तो आपको 440 वोल्ट दिखाएगा, बात समझ गए। इसीलिए पोल पे खतरा लिखा रहता है, जहाँ 3 तारे गुजरी होगी 440 वोल्ट का, है ना, ठीक है। तो 440 वोल्ट से गाना याद नहीं करना है, देखो, ठीक। और न्यूट्रल के लिए जब हम स्टार कनेक्शन पढ़ेंगे तब और बेहतर तरीके से समझेंगे इसको कि न्यूट्रल यहाँ से क्यों आया है, ये तरीका अलग है। पोल पर जो तार गया हुआ है वो 33 नहीं 200। देखिए, अगर हमारे घर वो अलग अलग तरीके हैं, जहाँ ट्रांसमिशन लाइन होता है 33,000 है, 11,000 है, ठीक है, वो ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसका यहाँ से कोई नहीं। यहाँ पे आपके जो घर पे पहुँचेगा ना, आपको अपने घर के लिए 220 ही उठाना है। अगर इंडस्ट्रियल है तब हमें क्या लेना है, डुअल फेज करना है, 3 फेज करना है। 3 फेज तब लेना है जब हम इंडस्ट्रियल यूज़ कर रहे हैं, हमारे जो है ना आटा चक्की का अगर हम मशीन भी चला रहे हैं, अब तो इंडक्शन मोटर पे चलता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 फेज सप्लाई लेनी पड़ेगी, तब हमको तीनों फेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो हमें सिर्फ 220 वोल्ट चाहिए, ठीक है। 220 वोल्ट पहुँचा यहाँ मीटर पे, ठीक है, एनालॉग मीटर पे फेज न्यूट्रल पहुँचा, फेज न्यूट्रल यहाँ से बाहर निकला और MCB कनेक्ट हो गया। MCB का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर पे पहुंचा। यहाँ से आप ध्यान दोगे कि MCB भी किस में कनेक्ट हुआ है। अगर 2 पॉइंट हैं इसके, एक फेज के साथ सीरीज़ में, न्यूट्रल के साथ सीरीज़ में, न्यूट्रल को भी अलॉट करके वापस ले जाए तो कभी एक पूरा लूप बनना चाहिए। करंट जो है एक बंद परिपथ में बहता है, तो बंद परिपथ होना चाहिए। इसलिए मैं सीरीज़ में कह रहा था कि अगर एक भी बल्ब फ्यूज़ हो गया तो सीरीज कनेक्शन में कोई नहीं चलने वाला। रीज़न क्या था, यहाँ पे कह रहा था ना ये बात, यहाँ पे क्या कंडीशन थी, अगर एक भी फ्यूज़ हो गया तो बंद परिपथ नहीं रहा ना, एक लूप नहीं रहा। तो जैसे एक बंद परिपथ नहीं रहा तो ये फिर जलेगा भी नहीं, बात समझ। लेकिन इसमें लूप बन रहा है, पैरेलल में जो है लूप बन रहा है, इसका इसके साथ लूप बन रहा है, यहाँ से ऐसे वापस आ जाएगा। इसका अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से लूप बना लेगा, अगर ये ख़राब हो गया तो यहाँ से लूप बनाएगा और यहाँ से आगे से लूप बनाएगा, तो तीनों से लूप बन रहा है, बात समझ गए। तो ये अंतर है, ठीक। हाँ, क्या पूछ रहे हो बताओ। घर में जो शरीर में क्या कह रहे थे, घर में जो वायरिंग है तो शरीर में है कि कम्बिनेशन होता है कहीं भी, ठीक है, ना सीरीज़ में ना पैरेलल में, पूरा कंबाइंड करते हैं, मिक्स वायरिंग करते हैं, बात समझ गए। दोनों वायरिंग का घोला मिला कॉन्सेप्ट हम जोड़ते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ से फिर MCB से बाहर निकल गया एक फेज एक न्यूट्रल, ओके। हम फ्यूज़ को फिर कनेक्ट करेंगे। फ्यूज़ को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज़ में ही, फेज ही इंटर कर रहा है और फेज ही बाहर निकल रहा है, ठीक है। टर्मिनल 1 अगर हम इसको माने इस पॉइंट को, तो टर्मिनल 1 पे फेज आया, फेज ही बाहर निकला। फिर इंडिकेटर लगाया हमने। इंडिकेटर को क्या चाहिए, इंडिकेटर तो एक तरीके का लोड है ना, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, हमें इसको फेज भी देना पड़ेगा, न्यूट्रल भी देना पड़ेगा, बात समझ गए। तो एक तो फेज हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया और एक चाहिए न्यूट्रल, तो उसको हम बाद में घुमा कर लाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो है यहाँ पे एक स्विच है, इसका भी एक टर्मिनल को हम फेज अलॉट कर देंगे, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। अगले स्विच को भी फेज अलॉट कर देंगे, फिर एक और स्विच है, इसको भी अलॉट कर देंगे।
और इस रेगुलेटर को हमने डायरेक्ट फेज अलॉट नहीं किया है। डायरेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम चाहते हैं कि ये रेगुलेटर पहले इस स्विच से कंट्रोल हो, और जब स्विच से सिग्नल आगे बढ़ जाए उसके बाद फैन का कंट्रोलिंग फिर रेगुलेटर पे चला जाएगा। क्योंकि अगर पोटेंशियोमीटर टाइप की होती है ना, तो आप भले ही उसको जीरो पे भी रख दो, लेकिन वो हीट के तौर पे कुछ ना कुछ जो है ना खर्चा करता रहता है। बात समझ गए? तो इसलिए समझ गए, इसीलिए जो है वो जो खपत करता रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्विच को अगर हम कंप्लीट सप्लाई ही कट ऑफ कर देंगे तो कोई खर्च नहीं होगा। बात समझ गए? तो इस वजह से तो पहले हमने क्या किया, सारे स्विचेस को एक एक फेज अलॉट कर दिया है। ओके, अलॉट करने के बाद स्विच का जो टर्मिनल 2 है उसको हम उससे कनेक्ट करेंगे जिस स्विच से हम जिस लोड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बात समझ गए? इस स्विच से हम चाह रहे थे इस बल्ब को कंट्रोल करना, तो हमने कनेक्ट किया। ओके, इस स्विच से हम चाह रहे हैं इस रेगुलेटर को सिग्नल मिले कि जब भी ये स्विच ऑन कंडीशन में हो तो इस रेगुलेटर को सिग्नल मिले, तो हम इस स्विच से इस रेगुलेटर के एक टर्मिनल को दे देंगे, और फिर इस रेगुलेटर के सेकंड टर्मिनल से हमने फैन को दिया है सिग्नल कि यहाँ से जैसे जैसे हम रोकेंगे, मतलब नल का टैप लगा दिया है कि जितना आप वाल्व को खोलोगे उतना ही आगे बढ़ेगा। हालांकि मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। समझ गए ना? एग्जांपल के तौर पे समझिए कि एक नल का वाल्व है, जितना भी हम इसको ओपन कर रहे हैं उतना ही सिग्नल, उतना ही करंट क्या कर रहा है, ये आगे जाने दे रहा है, और जितना इसको करंट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेट कर रहा है ना। ज़्यादा एनर्जी आ गई है तो ज़्यादा देर तक लड़ सकते हैं, है ना, सभी से लड़ते घूम रहे मोहल्ले में, है ठीक है। और अगर कम एनर्जी है तो शांत बैठे हुए हैं, जैसे जैसे जवानी ढलती है लोग शांत हो जाते हैं। बात समझ गए? तो वो चीज़ है। अगला देखिएगा, फिर इस स्विच का सेकंड टर्मिनल हमें 2 पिन जो 2 पिन प्लग है, 2 पिन सॉकेट है, उससे हमें जोड़ना था। ठीक है, तो हम इसके आउटर टर्मिनल को लेकर 2 पिन सॉकेट पे। ओके, उसके बाद यहाँ भी 2 पिन जो सॉकेट जोड़ा है इस पर भी हमें लोड ही जोड़ना है, लोड ही कनेक्ट करना है ना। तो लोड अगर कनेक्ट करना है तो न्यूट्रल देना भी ज़रूरी है। इसको भी, ये लोड है, एक न्यूट्रल दिया है हमने, ये भी लोड है, इसको भी एक न्यूट्रल दिया है। तो सारे न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। आपको दिख रहा होगा फैन का न्यूट्रल क्या कहाँ जुड़ा है, बल्ब के न्यूट्रल से। बल्ब का न्यूट्रल आकर फिर कहाँ जुड़ा है, इंडिकेटर के न्यूट्रल से। इंडिकेटर भी क्या है, लोड है एक तरीके का, है ना। कुछ तो इंडिकेट कर रहा है, लाइट जला रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है ना लाइट एनर्जी में, लोड ही है वो भी। फिर यहाँ भी हमें लोड कनेक्ट करना है तो यहाँ भी हमने एक टर्मिनल को जोड़ दिया, और फिर वापस हम घुमा कर ले आए कहाँ, MCB की तरफ। ओके, तो MCB की तरफ हम वापस फिर से ले आएंगे इसको। बात समझ गए? और सर्किट हमारा पूरा हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला एक और सर्किट आज हम समझते हैं कुछ इस तरीके का। ठीक ना, चलो आगे बढ़ाते हैं। एक और सर्किट को हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एज इट इज जैसा मैंने पहले बताया, ये जो एनालॉग मीटर है यहाँ 2 टर्मिनलें पहुँची। यहाँ एक आपको ग्रीन अलग से दिख रहा होगा, बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ 2 टर्मिनल जो पहुँची, एक फेज पहुँच गया, एक न्यूट्रल पहुँच गया, और बाहर निकल गया फिर MCB के लिए। अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा ना घर का इन्होंने स्टैंडर्ड फॉलो किया है। जितने कमरे हैं, एक कमरा, ठीक, 2, थोड़ा सा अच्छा नहीं लिख रहा हूँ मैं पर समझिएगा, 3, 4, चारों के लिए इन्होंने क्या किया है, 1, 2, 3, 4 MCB अलग अलग कर दिया है कि इस कमरे की सप्लाई इस MCB से जाएगी। मतलब इस कमरे में कोई भी गड़बड़ी होगी पहले ये MCB ट्रिप करेगा। अगर सबका एक साथ होता तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने अलग अलग कर दिया कि इस कमरे में कुछ होगा तो एक ही MCB गिरेगी, इधर के कमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब अगर ऐसा भी होगा ना कि, हाँ बताओ, बियर क्यों लगाया था, क्या बियर से भी नहीं चलेगा, वो नहीं लगाएंगे तो MCB प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। बात समझ गए? घर में अगर उंगली डाल दोगे यहाँ जाके तो क्या करोगे प्रॉब्लम होगी ना, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, कोई भी कंडीशन होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। बात समझिए, शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए, लीकेज करंट को रोकने के लिए, ओवरफ्लो को रोकने के लिए, बात समझ गए, अगर ओवर करंट भी अगर आएगा हमारे कमरे में उसको भी रोकने के लिए, इन सब के लिए MCB लगाते हैं। MCB एक प्रॉपर रेटिंग की होती है। आपने 16 एम्पियर का लगा दिया, 10 एम्पियर का है, 5 एम्पियर का है, उस एम्पियर खपत से ज़्यादा अगर एम्पियर खपत होना शुरू हुआ तो वो ट्रिप कर जाएगा, कट ऑफ कर देगा सप्लाई को। क्या कर देगा, ओपन कर देगा सप्लाई को। बात समझ गए? अगर एक प्रॉपर रेटिंग से ज़्यादा करंट जैसे ही फ्लो होगा
उसको कट ऑफ कर देगा, इसलिए लगाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। ठीक, अब देखिए इस MCB से पहले तो हमने मीटर से निकाला और ले आया इस MCB पर, MCB से फिर बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, है ना, एक कनेक्टर लगा के हमने सारे MCB को एक फेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, और आउटर टर्मिनल यानी टर्मिनल 1 इसको मानिए, टर्मिनल 2 इधर अगर आप मानिए सभी का, तो टर्मिनल 2 से हमने वहाँ कनेक्ट किया जहाँ हमें जिस कमरे को जोड़ना था। ठीक है, Yes, sir. इससे ये कमरा, इससे ये कमरा, इससे इधर आप देखोगे यहाँ आ रहा है इस साइड पे। ठीक, और इससे आखिरी वाले से चौथे नंबर का कमरा। ठीक है, तीसरे नंबर से तीसरे नंबर का कमरा, इस तरीके से सबको कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न है नहीं, फैन का, बल्ब का, अभी हम थोड़ी देर पहले देखे हैं, सेम ही कंसेप्ट है। 2 बल्ब है तो क्या हो गया, है ना, अलग अलग स्विचेस से हम ऑपरेट करेंगे और न्यूट्रल को कॉमन कर देंगे। वही यहाँ भी किया है, अलग अलग स्विचेस से कंट्रोल किया है और न्यूट्रल को कॉमन करके आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, यही सेम चीज़ सभी में जो है लागू होगी। ओके, समझ गए। और यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है ना कनेक्टर्स का, यहाँ पे हर जगह से जो न्यूट्रल लाया है, तो न्यूट्रल को कॉमन करने के लिए एक इसने कनेक्टर लगा दिया है। आप हालांकि ऐसा ही करते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं कि इसके जगह पे ये ना लगा के चारों तार को ला के एक साथ जोड़ के, है ना, एक साथ वैसे जैसे चोटी बनाते हैं वैसे गूंथ के और टेपिंग कर दिया। ठीक है, ठीक है, काम चल जाता है उससे, बट अगर प्रॉपर वे में करना है, शॉर्ट वगैरह से बचना है, ठीक है, किसी भी तरीके की हानि से बचना है, तो आपको एक इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए इन सब इक्विपमेंट को लगाना चाहिए। घर में शॉर्ट भी लग जाता है ना, हाँ। तो ये वाला गिर जाता है। हाँ बिल्कुल गिर जाता है सही कह रहे हो। ठीक है, सही कह रहा था लाल बाबू, MC बोल रहा था, MCB है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मैं शुरू में बता चुका हूँ। ठीक ना, चलिए तो आज के लिए इतने पे। अब इलेक्ट्रिकल वायरिंग को बस, अब इसके बाद जो आगे बढ़ना है इसमें और सब चीज़ें हैं। जब हम इंडस्ट्रियल वायरिंग में जाएंगे, एक ELCB भी लगाते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, MCB से काम खत्म नहीं, पिंड नहीं छूटा है अभी। ठीक है, MCB को डिटेल में पढ़ना है, ELCB वगैरह जो आगे आएगी उसको डिटेल में पढ़ना है, पिंड नहीं छूटा है। मैं अभी सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ, कनेक्शन बता रहा हूँ, इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे, एप्लीकेशंस पे, कार्य प्रणाली पे, इस सब पे अभी हम नहीं गए हैं। ठीक है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है, इन सब चीज़ों पे अभी नहीं गए हैं, सब कुछ समझना है। बात समझ गए ना, तो पिंड नहीं छूटा है अभी इन चीज़ों से। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है। यस।